हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ईयर के बारे में। ईयर यानी कान। कान का एनाटॉमी। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये है हमारा कान जो हमें सुनने में मदद करता है। ठीक है, तो सबसे ऊपर जो है इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल ईयर। ये है हमारा एक्सटर्नल ईयर। ये एक्सटर्नल ईयर हमारे साउंड वेव्स को, जो भी हम बाहर से सुनते हैं उन सारे साउंड वेव्स को कलेक्ट करके हमारे कान के अंदर भेजता है। इसको हम ऑरिकल्स भी बोलते हैं, इसको हम पिन्ना भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके अंदर आते हैं। तो ये हमारा है कैनाल, इसको हम ईयर कैनाल बोलते हैं। तो जो एक्सटर्नल ईयर से लेकर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ये जो हमको दिख रहा है ग्रीन कलर में, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है। ठीक, तो ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एक्सटर्नल ईयर से यहाँ तक का जो दूरी होती है, इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल अकाउस्टिक मीएटस, यानी कि ऑडिटरी कैनाल। ये है एक्सटर्नल अकाउस्टिक मीएटस यानी कि ऑडिटरी कैनाल। इसका जो लेंथ होता है 2.5 सेंटीमीटर होता है और ये हल्का सा एस शेप में होता है, एस शेप में होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये साउंड वेव को पास करता है, अंदर कान में ले जाता है। ये जो हमको ग्रीन कलर में दिख रहा है, ये हमारा टेम्पोरल बोन है। तो ये टेम्पोरल बोन में एक तरह से होल होता है, गुफा टाइप का होता है, उसके अंदर जाता है। ठीक है, तो उसके अंदर जाता है। तो फिर जो ये हमारा अब ऑडिटरी कैनाल जो है, ऑडिटरी कैनाल हमारे हमारे साउंड वेव को पास करता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक। ठीक है, जो एक्सटर्नल अकाउस्टिक मीएटस है हमारे साउंड वेव को पास कर रहा है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक। इसके बाद क्या होता है, हमारी जो एक्सटर्नल अकाउस्टिक मीएटस है इसमें कुछ सेरेमिनस ग्लैंड होते हैं जो कि सीबेसियस ग्लैंड के ही मॉडिफाइड फॉर्म होते हैं, जो स्वेट ग्लैंड के मॉडिफाइड फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो इसमें से वैक्स निकलता है। तो जो वैक्स निकलता है, तो जो बाहर से आने वाले धूल के पार्टिकल्स होते हैं, जो माइक्रोब्स होते हैं, जो इंसेक्ट्स होते हैं, उनको कैच कर लेता है, अपने वैक्स में फंसा लेता है वो, ताकि वो अंदर ईयर में जाके कान को डैमेज ना करे। ठीक है, तो कान को डैमेज ना करने के लिए ये एक तरह से प्रोटेक्टिव होता है। इसमें जो होता है बैक्टीरियोसाइडल एंजाइम्स भी होते हैं। बैक्टीरियोसाइडल एंजाइम्स मतलब कि बैक्टीरिया को किल करने का पावर रखता है, ऐसा एंजाइम्स होता है। और इम्यूनोग्लोबुलिन्स मतलब कि एंटीबॉडीज भी होते हैं, ताकि हमारा ईयर प्रोटेक्टेड रहे। क्योंकि हमारा ईयर जो है एक ओपन एरिया है, मतलब हमारे ओपन स्पेस है, तो आराम से कुछ भी जा सकता है, तो हमारे कान को खतरा हो सकता है, कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसलिए इसको बचाने के लिए यहाँ पर ये सब होते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, सेरेमिनस ग्लैंड। और यहाँ पर हेयर फॉलिकल्स भी होते हैं। तो हेयर फॉलिकल्स जो होती हैं, जो डस्ट वगैरह उड़ के जा रही होती है, उनको कैच कर लेती हैं। ठीक, अब हम देखते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के, जब आगे बढ़ेंगे तो जो ये पार्ट है इसको हम कहेंगे मिडिल ईयर यानी टिम्पैनिक कैविटी कहेंगे। हमारा साउंड वेव आया बाहर से, अब यहाँ पे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है इसको वाइब्रेट किया। अब हमारे यहाँ पे कान में छोटी छोटी 3 हड्डियाँ होती हैं, 3 बोन्स होते हैं। 3 बोन्स, जिसका सबसे पहला जो होता है उसका नाम है मैलियस, दूसरा होता है इंकस, ये है इंकस, और तीसरा है ये स्टेपिस। ठीक है, तो ये 3 बोन्स होते हैं हमारे कान में। जो स्टेपिस होता है ये हमारे कान का हमारे पूरे बॉडी का सबसे छोटा बोन है। ये, इसको हम हमेशा पढ़ते हैं, हमारे बॉडी का सबसे छोटा बोन है। तो ये जाके हमें स्टेपिस के फुट प्लेट से ज्वाइंट होता है। ये है स्टेपिस का फुट प्लेट, इससे जाके ज्वाइंट होता है। ठीक है, अब जब साउंड वेव जब यहाँ पर आएंगे, ईयर ड्रम पे टकराएंगे, जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यानी ईयर ड्रम, दोनों एक ही टर्म है। तो जब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे टकराएंगे तो यहाँ पे एक वाइब्रेशन आता है। तो वो वाइब्रेशन को पास करता है मैलियस के पास, फिर मैलियस से इंकस, इंकस से फिर क्या आता है स्टेपिस। ठीक है, अब स्टेपिस से फुट प्लेट में, अब फुट प्लेट से आता है हमारे इंटरनल ईयर में चला जाता है। उसके पहले हम ये जान लेते हैं, जो हमारा मिडिल ईयर है इसमें 2 विंडोज होती हैं, मतलब 2 इसमें से 2 ओपनिंग होती है। एक ओपनिंग होती है यूस्टैकियन ट्यूब में जाता है, ये इसको हम यूस्टैकियन ट्यूब कहेंगे। ये जो हमारा यूस्टैकियन ट्यूब है। ठीक है, और जो दूसरा विंडो हमारा जाता है इंटरनल ईयर में चला जाता है। ठीक है, तो 2 ओपनिंग हमारे कान में होती हैं, मतलब हमारे मिडिल ईयर में होती हैं। यूस्टैकियन ट्यूब जो होता है, हमारे यूस्टैकियन ट्यूब का बहुत ज़्यादा रोल होता है। जैसे कि ये हमारे नेजोफेरिंक्स से कनेक्ट करता है, हमारे मिडिल ईयर को नेजोफेरिंक्स से कनेक्ट करता है, मतलब हमारे एक तरह से ये बैलेंस करने में भी हेल्प करता है। और जो एक्सटर्नल चेंजेस हो रही हैं बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, हम अचानक से कहीं मूव कर रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, तो हमारे बॉडी को बैलेंस करता है ये एक तरह से।
ये जो भी मतलब एक्स्ट्रा प्रेशर होता है इसको रिमूव कर देता है। ठीक है, तो इसकी वजह से कभी कभी क्या होता है, हमारे जो ईयर का इन्फेक्शन होता है हमारे नेजोफेरिंक्स में चला जाता है और हमारे नेजोफेरिंक्स का इन्फेक्शन हमारे ईयर तक भी पहुंच जाता है। ठीक है, बट वो अनदर मैटर है, उसको हम अगले मेडिकल सर्जिकल में पढ़ेंगे। अभी जो हमारा है, अभी हम मिडिल ईयर पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे इंटरनल ईयर। इंटरनल ईयर में ये सबसे हमारा जो राउंडेड पार्ट है इसको हम कहते हैं कॉक्लिया। ये कॉक्लिया होता है, ये होता है वेस्टिब्यूल और इसको हम कहते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल। तो ये इसमें सबसे आगे जो होता है उसको हम कहते हैं एंटीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल। ये होता है लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल और इसको जो हम कहते हैं पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल। तीनों तीन मतलब डायरेक्शन में, तीन प्लेन्स में है। तो इसका काम होता है बॉडी को बैलेंस करना, हमारे बॉडी को बैलेंस करना। हम उसको फिजियोलॉजी के पार्ट बताएंगे कैसे बैलेंस करता है। ये है कॉक्लिया। कॉक्लिया हमारे मतलब ये तो इसमें क्या होते हैं, इसमें फ्लूइड्स होते हैं, इसमें फ्लूइड्स होते हैं और कुछ हेयर सेल्स होते हैं। तो जो जब यहाँ पे जो स्टेपिस का फुट प्लेट है वहाँ पे जब साउंड वेव आ जाता है तो वहाँ से जब साउंड वेव आगे बढ़ता है तो इसमें स्पेस होता है, उसमें फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड से पास होते हुए हेयर सेल्स में आता है। तो हेयर सेल्स जब वो वाइब्रेट होता है तो वहाँ पे वो उसमें टू एंड फ्रो मोशन होता है, वो हेयर सेल्स आगे पीछे घूमता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलाई जनरेट होती है। जब इलेक्ट्रिकल स्टिमुलाई जनरेट होगी तो फिर यहाँ पे हमारे कुछ नर्व्स आते हैं, जैसे कि कॉक्लियर नर्व होता है, फेशियल नर्व होता है और एक नर्व हमारा होता है उसको हम कहते हैं, ये जो हमारा पीछे दिख रहा है इसको हम कहेंगे वेस्टिबुलर नर्व होता है। तो फिर इस नर्व्स के थ्रू हमारे ब्रेन में जाता है सारा सिग्नल स्टिमुलाई और उसकी वजह से हम उसको सुन पाने में सक्षम होते हैं। तो ये हमारा एनाटॉमी हो गया ईयर का, हम सारे पार्ट्स को जान लिए। हमारा एक्सटर्नल ईयर हो गया, ये हमारा एक्सटर्नल अकाउस्टिक मीएटस यानी कि ऑडिटरी कैनाल हो गया। ये हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हो गया। ये हमारा 3 बोन्स हो गए हमारे, ये हमारा मेलियस, ये हमारा इंकस हो गया, ये बीच में जो है ये इंकस हो गया और ये हो गया स्टेपिस हो गया और ये हो गया फुट प्लेट हो गया। ठीक है, इसके बाद हमारा ये वेस्टिब्यूल हो गया, ये कॉक्लिया हो गया और ये सेमी सर्कुलर कैनाल जो ऊपर तीनों है ये सेमी सर्कुलर कैनाल हो गया। तो ये हमारा मेन, और फिर हमारे ये नर्व्स हो गए जो हमारे फेशियल नर्व हो गया और कॉक्लियर नर्व हो गया। तो ये तीनों नर्व हो गए जो हमारे सिग्नल्स को ट्रांसमिट करके ब्रेन तक ले जाते हैं ताकि हम सुन पाएं। तो इस तरह से हमने एनाटॉमी देख लिया। हम अगले वीडियो में देखेंगे फिजियोलॉजी। इस सब्सक्राइब बटन को इग्नोर मत करिए, दबाइए और नॉट सच एजू का सारी वीडियोस अपने